सोचिए, एक ऐलान होता है और अगले ही दिन शेयर मार्केट इतिहास बना देता है। एक ऐसा उछाल जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन इस जश्न के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो आखिर क्या है भारत अमेरिका की इस सुपर डील का पूरा सच? जी हाँ, 1200 से भी ज्यादा पॉइंट्स का उछाल। निफ्टी 50 के इतिहास में एक दिन में इतनी बड़ी बढ़त इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। और ये सब हुआ उस एक खबर की वजह से, भारत और अमेरिका के बीच एक नई ट्रेड डील। तो आखिर इस डील में ऐसा क्या था कि मार्केट में इतना बड़ा तूफान आ गया? ऐसा क्या था जिसने इन्वेस्टर्स में इतना भरोसा भर दिया? चलिए इस पूरी डील को आसान भाषा में परत दर परत समझते हैं। इस पूरे समझौते का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी में एक बहुत बड़ी कटौती। इसे ठीक से समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि इस डील से पहले हालात क्या थे। देखिए, पहले सिचुएशन ये थी कि अमेरिका में दाखिल होने वाले भारतीय सामानों पर लगभग 50% का भारी भरकम टैक्स लगता था। ये 50% दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके ऊपर से 25% का एक और टैरिफ, एक तरह की पेनाल्टी, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। मतलब भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी दीवार थी। तो इस नई डील ने क्या किया? उसने इस दीवार को ही गिरा दिया। वो जो 25% का पेनल्टी वाला टैरिफ था वो पूरा का पूरा हटा दिया गया, 0। और जो पहला 25% का टैरिफ था उसे भी कम करके 18% कर दिया गया। सोचिए, 50% से सीधे 18% पर। ये कितनी बड़ी राहत की बात थी एक्सपोर्टर्स के लिए। लेकिन इसका असली मतलब क्या है जमीन पर? इसका सीधा सा मतलब है कंपटीशन में एक जबरदस्त एडवांटेज। यानी देखिए, भारत की नई 18% की दर अब वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे बड़े एशियन कॉम्पिटिटर्स से भी कम हो गई है। इसका मतलब साफ है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अब अमेरिकी मार्केट में सस्ते तो होंगे ही, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो जाएंगे। तो जैसे ये खबर आई, इंडिया इंक यानी भारत की बिजनेस कम्युनिटी में एक जश्न का माहौल बन गया। हर तरफ से इस डील की तारीफ हो रही थी। जैसे स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील का फाइनल होना हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है और मेड इन इंडिया ब्रांड के लिए एक बड़ी जीत है। उनके शब्दों में एक नेशनल प्राइड और इकोनॉमिक उम्मीद दोनों की झलक मिलती है। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने इसे सिर्फ ट्रेड के आंकड़ों से आगे बढ़कर देखा। उनके मुताबिक ये घटे हुए टैरिफ हमारे दोनों महान देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेंगे। और शायद सबसे दमदार रिएक्शन आया फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी FIO से। उन्होंने इस डील को नाम दिया फादर ऑफ ऑल डील्स। जी हाँ, फादर ऑफ ऑल डील्स। बस ये नाम ही काफी है इस डील की अहमियत बताने के लिए। तो इस डील से फायदा किस किस को होने वाला है? लिस्ट काफी लंबी है। कपड़ा उद्योग से लेकर जेम्स और ज्वेलरी तक, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, यहाँ तक कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग और सी फूड एक्सपोर्टर्स तक, इन सभी सेक्टर्स के लिए आगे बढ़ने के नए दरवाजे खुल गए हैं। तो एक तरफ भारत में जश्न का माहौल था, लेकिन तभी अमेरिका से आई कुछ खबरों ने इस पूरी हैप्पी स्टोरी में एक ट्विस्ट डाल दिया। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने सबको चौंका दिया। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए। एक तरफ है अमेरिका का दावा। उनका कहना था कि भारत रूस से तेल का इंपोर्ट बंद करेगा, $500 बिलियन से ज्यादा का अमेरिकी सामान खरीदेगा और अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अपने टैरिफ को 0 कर देगा। बड़ी बातें हैं, है ना? लेकिन दूसरी तरफ है भारत का कन्फर्मेशन। भारत ने पब्लिकली सिर्फ एक बात कंफर्म की कि अमेरिका ने अपने टैरिफ्स 18% तक कम कर दिए हैं। बाकी सब दावों पर बिल्कुल चुप्पी। तो ये जो जानकारी में अंतर है, इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर असली कहानी है क्या? क्या डील के कुछ हिस्से हैं जो अभी तक सामने नहीं लाए गए हैं? और यहीं से शुरू होती है इस डील की सबसे बड़ी मिस्ट्री। ऐसे सवाल जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। देखिए, अभी भी कई चीजें बिल्कुल साफ नहीं हैं। सबसे पहली बात, इस डील का कोई फाइनल टेक्स्ट, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरा, रूस से तेल इंपोर्ट का मामला। मूडीज जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने चेतावनी दी है कि अचानक से रूसी तेल बंद करना भारत की इकोनॉमी को मुश्किल में डाल सकता है।
और तो और स्टील और एल्यूमिनियम पर जो अमेरिका के पुराने टैरिफ लगे हुए हैं उनका क्या होगा, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, क्या ये डील वाकई मेड इन इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, या फिर ये एक ऐसी डील है जिसकी असली शर्तें अभी पर्दे के पीछे हैं। एक तरफ तो मार्केट जश्न मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन अनसुलझे सवालों का एक जाल है। इसका पूरा सच क्या है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।